हेलो बच्चों, क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट आ गई है बेटा। 21 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट हमने शुरू किया था लास्ट वर्कशीट में सेल्स के बारे में पढ़ना। साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी होता है साइंस ऑफ सेल्स यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स। तो हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा कि हाउ प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स आर डिफरेंट। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल्स कैसे अलग अलग होती हैं। एक और बात बच्चे, अगर आप देखना चाहते हैं सारी 9th की साइंस की वीडियोज़, तो आप देखिए ये चैनल जिस चैनल पर आप ये देख रहे हैं, ये वर्कशीट देख रहे हैं, इसी चैनल के पर जाइएगा और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट ढूंढिएगा 9th साइंस। उस 9th साइंस की प्लेलिस्ट में आपको 9th की साइंस की आज तक की जितनी वर्कशीट्स हैं सारी मिल जाएंगी और उनका सबका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप इजीली पीछे का काम भी कर सकते हैं। जिज्ञासा हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट और स्लाइड ऑफ एन अनियन पील एंड चीक सेल्स। मैंने आपको बताया था कि जब हमें लैब में पढ़ाया जाएगा, लास्ट वर्कशीट में मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, लैब में पढ़ाया जाएगा तो हम लोग जब एनिमल सेल देखते हैं उसमें तो हम एक अनियन पील निकाल लेते हैं। अनियन के अंदर पतला सा एक देखिए छिलका सा निकलता है। जब हम प्याज छीलते हैं तो अंदर की तरफ से एक पतला सा पॉलीथीन जैसा छिलका सा निकलता है। उसको देखेंगे तो बेटा ऐसा दिखाई देता है, वो कुछ ऐसा, यानी कि ये सारी क्या हैं, प्लांट सेल्स हैं। प्लांट सेल्स की शेप ना फिक्स है और वो इकट्ठे हैं क्योंकि इसमें ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, सेल के साथ क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साथ में क्या है, एक सेल वॉल भी होती है एक्स्ट्रा। सेल के चारों तरफ एक और एक्स्ट्रा वॉल होती है, सेल वॉल। चीक सेल्स देखते हैं। चीक सेल्स में क्या करते हैं हम, जो टूथपिक होती है उसका ब्लंट एंड लेते हैं और अंदर की तरफ स्क्रैच करते हैं ऐसे, और स्क्रैच करके जो लिक्विड सा निकलता है उसको हम लोग स्लाइड पे डालते हैं। उस स्लाइड से देखते हैं चीक सेल्स को और वो कुछ ऐसी नज़र आती हैं, स्कैटर्ड। क्वेश्चन कहता है, ज्ञान, व्हाट आर दीज डार्क स्पॉट्स इन द अबव स्लाइड्स शो व्हाट आर देयर फंक्शंस। जो डार्क स्पॉट दिख रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे जो डार्क काले काले धब्बे दिख रहे हैं, ये क्या हैं, ये पूछ रही है वो। ये है बेटा न्यूक्लियस। दीदी, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल। दे आर न्यूक्लियस होते हैं बेटा ये, दे आर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखिए ये न्यूक्लियस है बच्चे, ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को वो कर रखा है। न्यूक्लियर पोर मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाने का रास्ता, न्यूक्लियर पोर, और अंदर होते हैं बहुत सारे क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चे, which allows the nuclear membrane has small pores in it which allows the transfer of material in and out of the nucleus. Nucleus is also called brain or controller of the cell भी कहते हैं। It controls and directs the cell function. ये सेल के फंक्शंस को कंट्रोल या डायरेक्ट करता है। न्यूक्लियस परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस इन द सेल। न्यूक्लियस कई काम करता है सेल में, जैसे कि सेल डिवीजन, जब भी सेल टूटती है दो हिस्से होते हैं, सेल डिवाइड होती है, सेल ग्रोथ, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ डीएनए, जेनेटिक स्ट्रक्चर, आरएनए एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन सेल्स। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस के फंक्शंस तो देखिए कितने सारे फंक्शन करता है न्यूक्लियस। एंजाइम बनाता है, डीएनए और आरएनए को स्टोर करके रखता है। डीएनए होता है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो आपके बच्चों में आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर जाएगा न्यूक्लियस। और क्या करता है, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, और राइबोसोम प्रोडक्शन जिससे प्रोटीन बनता है बाद में, ये भी किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियस द्वारा। ज्ञान, व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड देयर फंक्शंस इनसाइड द सेल। इन क्रोमोसोम्स होते क्या हैं बच्चा, देखो क्रोमोसोम ये होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाई जाती है, हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ऐसे बॉन्ड होते हैं इनके, ऐसे ऐसे, एक बार यहाँ 2 बॉन्ड और यहाँ 3 बॉन्ड, ऐसे होता है। ऐसे होता है न्यूक्लियर डीएनए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम पर डीएनए होता है और डीएनए पर जीन होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जब सेल डिवीजन शुरू होता है, मटेरियल अलाइंस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ कपल्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। पहले नॉर्मली ऐसा पड़ा होता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया ऐसे झुंड मुंड सा पड़ा हुआ है। फिर जब इसको सेल को डिवाइड करना होता है तो ये ऐसे ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। इन प्रोकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक यानी पुराने टाइप की सेल में, द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन वाइल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लॉइड। पहले न्यूक्लियस हमने कहा ना, जो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता था, प्रो मतलब पुराना, कार्यो मतलब न्यूक्लियस, तो उसमें क्या होती थी, न्यूक्लॉइड नाम की जगह होती थी, एक जगह क्रोमोसोम पड़े रहते थे, उसको न्यूक्लियोइड कहते थे। क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस में एक सेल ऑर्गेनिज्म के फिक्स होते हैं, जैसे कि
इंसानों के 46 हैं, यानी 23 पेयर्स हैं, तो वो फिक्स है बच्चा। यानी कि आप कोई भी सेल बॉडी की निकालोगे तो उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे हर ह्यूमन बीइंग में। ठीक है बच्चे, इट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, ये अलग अलग नहीं होता। और इसमें से 22 होते हैं ऑटोसोम्स और 23वां होता है वो क्रोमोसोम का पेयर, जिससे पता चलता है कि ये लड़का है कि लड़की है। अगर वो XY है वो क्रोमोसोम, 23rd क्रोमोसोम अगर XY है तो आप लड़के हो, और अगर 23rd क्रोमोसोम 23वां क्रोमोसोम्स XX है तो आप लड़की हो। इसी से डिसाइड होता है बेटा। चलिए, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA और क्रोमोटीन इज कॉल्ड जीन। जिस पे जो काम है DNA का वो असली काम कर रहा है जीन। जीन क्या करता है? क्रोमोसोम्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है अपने पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स के फीचर्स और आपके आने वाले बच्चों के फीचर्स, इसी उस पर जेनेटिक मटेरियल DNA क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड न्यूक्लियोटिक न्यूक्लियस? देखिए बताती हूँ, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक न्यूक्लियस में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर देख लिए, ये जो दिया हुआ है, ये जो ऊपर दिया हुआ है, ये यूकार्योटिक न्यूक्लियस है। यूकार्योटिक न्यूक्लियस हैव अ कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होती हैं जो ये करती हैं, ये करती हैं, ये करती हैं, ये करती हैं। आप यूकार्योटिक सेल में यहाँ के कुछ भी लिख सकते हो यूकार्योटिक न्यूक्लियस में। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? यूकार्योटिक न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस। प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस होता है बच्चा ये प्रोकार्योटिक सेल न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। इन प्रोकार्योटिक सेल द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये है प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है बच्चे, और वो यूकार्योटिक सेल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट फुल फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो, नहीं राइबो तो होगी उसकी, राइबो नीचे लिख देती हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटे, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब DNA कहाँ पाया जाता है सेल में? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पर। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स पर। What is the number of chromosomes in human beings? What are genes and how where they are located? कितने पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के इंडिया ह्यूमन बींग्स में? 23 पेयर्स हैं, यानी कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 जोड़े हैं। उसके बाद व्हाट आर जीन्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड? जीन्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है बहुत सुंदर, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ इज कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम पर होते हैं। ठीक है बच्चे, कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पर होते हैं। नेक्स्ट, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। दुनिया भर के दिए हैं बेटा न्यूक्लियस के फंक्शंस। ये देखो कितने सारे फंक्शन दिए हैं न्यूक्लियस के। आई टोल्ड यू ज़रूर कुछ ना कुछ पूछेंगे। ये रहा न्यूक्लियस के फंक्शंस। चलिए, आई होप ये वर्कशीट क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। इजी वर्कशीट सारी, ज़्यादा जो एक्सप्लेन करने वाली वर्कशीट होती है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने लायक। अभी हमारे पास आएगा एक्सप्लेन करने लायक, क्योंकि साइटोलॉजी सेल साइंस ऑफ सेल काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी डीप में भी हम चीज़ें को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट, तब तक बाय।